किसके ऑर्डर से लगाया जा रहा है? हाँ, यही अफसर है, बात करा दी एक बार बात कराइए कि रेलवे की संपत्ति है और ये इसके नाम है कि किसके साइन है? मुझे पहले अपना काम कर लेने दो, सारा बता दूंगा आपको। तो आप देखिए किसी की आप यहाँ का कौन है? आप कीजिए, काम कीजिए। केजरीवाल के समय में ठीक था सब? बहुत बढ़िया रहा मैडम। हाँ, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। इधर घूम के बताइए। बस फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, बहुत फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो क्या ये मतलब जितने लोगों ने वोट दिया है गलती हो गई लोगों से? बहुत गलती हो गई। अब जोगी हटाने के अथुआ गए तो वो गलती है ना मैडम? गलती है तब का तो जो वादे किए थे बीजेपी ने कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे, कहीं के चला वो सब नहीं, लालच, खाली लालच था। खाली लालच धरा ऐसा सुनली कि जुग्गी टूटे के तब से मैं ना पानी कुछ नहीं निकलती। बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? तो पेड़ की तरह बसेगा, बाल बच्चा लेके कहाँ अच्छा, अगर घर टूट भी गया तो यहीं रहोगी, जाओगी नहीं यहाँ से? नहीं जाओगी? नहीं। जी, सबसे पहले तो ये बताइए क्या हुआ? क्या हुआ है? जरा इनको चुप कराऊं मैं इन लोगों को। एक मिनट। अरे तो मैं सबको आईडी दिखाता हूँ। नहीं सुनिए, आप लोग माहौल मत खराब कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए सब। पहले तो मैं बता दूं कि ये इंदिरा कॉलोनी है और यहाँ पे घरों पे जो ये नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, इसको लेकर यहाँ ये विवाद हो रहा है। ये लोग जो है इसको लेकर बवाल कर रहे हैं। जरा सा मुझे जगह दे दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ सूचना लिखा हुआ है, आप सभी जिन्होंने रेलवे संपत्ति को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे की जमीन को इस सूचना के 15 दिन के अंदर, यानी आज की तारीख 26 है, 26 तारीख से लेकर 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से खाली कर दे, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंतर्गत रेलवे की अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जमीन को खाली करा दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। ये रेलवे प्रशासन की ओर से जो नोटिस है वो चस्पा किए जा रहे हैं वरिष्ठ खंड अभिनेता कार्यालय दिल्ली। तो ये रेलवे की ओर से किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ रेलवे की जो लाइन है वो गुजर रही है, तो उसको ये दिखाया जा रहा है कि ये रेलवे की संपत्ति है। और अब अचानक से रेलवे को ये याद आया है एकाएक कि रेलवे की संपत्ति, और 15 दिन के अंदर ये जो लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं वो लोग अब अपनी ये जो जगह है 15 दिन के अंदर खाली कर दें। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है। दिल्ली में एक लगातार एक क्रम बना हुआ है और उस क्रम में लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे इस तरीके से जो बस्तियां हैं जो 40-50 साल से दिल्ली में बसी हुई हैं, एकाएक उन्हें या तो उजाड़ दिया जाता है या इस तरीके का कोई नोटिस दिया जाता है और उन्हें बुलडोज कर दिया जाता है। अब ये इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ ये इंदिरा कॉलोनी है और ईस्ट शालीमार बाग में पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ इस वक्त मुकेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस मामले में इन लोगों के साथ लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शायद बचा सके वो इसको। तो मुकेश जी, सबसे पहले ज़रा विस्तार से शुरू से ये पूरा मामला बताइए। ऐसा है कि मेरा यहाँ बचपन बीता है, तो मैं जब से होश संभाला है तब से इन झुग्गियों को देख रहा हूँ। पहले ये नाले की साइड थी, फिर इस तरफ आ गई, तो एक अटैचमेंट भी है, एक बचपन बीता है, इस वजह से यहाँ से मेरी अटैचमेंट भी है। तो एकदम से नोटिस आया कि ये रेलवे की ज़मीन है। अब जो ये रेलवे की ज़मीन है उसके हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं कि हम मानते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, लेकिन जो नोडल एजेंसी है जिन्होंने इनका सर्वे किया 2015 का, उसके अनुसार ये बोला गया है कि कोई रेलवे की ज़मीन, जो रेलवे की ज़मीन में या किसी भी सरकारी संस्थान में अगर कोई बस्ती बस गई है तो उसको भी हम डीशूप के हवाले कर देंगे। डीशूप उनको जगह देगा और इनको डीशूप के अनुसार ही जगह और सारी चीज़ें मिलेंगी और इनका पूरा का पूरा जो राइट है ये इनको मिलेगा। राइट क्या है? राइट एक ही है कि इनको एक वैकल्पिक स्थान दिया जाए। वैकल्पिक स्थान 5 किलोमीटर के अंदर कहीं ना कहीं दिया जाए और ये लोग खुद सहमत हैं कि ये लोग ये स्थान खाली कर देंगे। तो अभी तक इनमें से कितने लोगों को वैकल्पिक स्थान दिया गया है जो सरकारी नियम बताते हैं उसके अनुसार? मैडम, इसमें एक भी ऐसा कोई नहीं है जिसके अनुसार ये दिया गया। बस नोटिस आ गया है कि घर खाली करो। घर खाली। हाँ।
हाँ जी। ये हालत है यहाँ पे कि बाकी जगहों पे कम से कम आपको 40 किलोमीटर दूर घर दिए गए थे कुछ लोगों को, उनमें से यहाँ अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिनको घर दिए गए हो, जो कि सरकारी नियम कहता है कि अगर आप किसी को अनाधिकृत बस्तियों को तोड़ते हैं या लोगों को हटाते हैं तो उन्हें आपको उनके एवज में घर देना होता है। तो ऐसा एक भी घर यहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये नोटिस पहली बार कब यहाँ लगाए गए? आज तो ये 26 तारीख पर लगाए गए हैं। अभी मैंने सुना है कि 2-3 दिन पहले भी एक नोटिस लगाए थे। अब इन्होंने जो नोटिस दिया है इसमें कह रहा है कि डेट जो है, डेट गड़बड़ हुआ है, नोटिस वही है जो पहले आया हुआ, डेट गड़बड़ हुआ है। तो इन्होंने आज से मतलब 26 तारीख से 15 दिन का इनको समय दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इनको जो ये नोटिस दिया गया है वो किस आधार पे दिया है, आधार क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब इनका 2015 मास्टर प्लान बना हुआ है उसके तहत इनके पास अगर 2015 से पहले 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे उनका आधार कार्ड हो, चाहे उनका पहचान पत्र हो, चाहे एवरीथिंग कोई भी चीज़ हो, तो इनको मान्य होगा। तो इनको मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, हाँ, ये हमारी उनसे भी बात करेंगे। तमाम महिलाएं जो हमें देखकर बाहर आ गई हैं अपनी बात करने। स्कूल से आए हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। नाम क्या है? अर्चना। आपको पता है ये जो नोटिस लगा रहे हैं आपको घर से जाना पड़ेगा, ऐसा सुना है आपने कुछ? हाँ सुना है। हाँ। तो स्कूल कितनी दूर है आपका? इधर ही है। हाँ? इधर ही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6B। 6B। वेरी नाइस। तो आप स्कूल में जाते हो, आपका फिर स्कूल आईडी होगा, आधार कार्ड होगा, सब होगा। हाँ। तो फिर यहाँ से आपको सरकार हटा क्यों रही है? पता है कुछ? नहीं पता। घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो कहाँ जाओगे? गांव चले जाएंगे। गांव चले जाओगे? और फिर पढ़ाई कैसे होगी? वहीं पे नाम लिखवा लेंगे। वहीं पे नाम लिखा लेंगे। यहाँ से छोड़ के जाने का मन करता है? रोना नहीं है, रो किस बात के ले रहे हो? परेशान नहीं होना। गरीबी क्यों घबरा रहे हो? सोचे गांव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपकी बेटी है? हमारी बेटी है। गांव में नहीं पढ़ पा रही है तो हम लेकिन शहर में चलेंगे, मजदूरी धतूरी नहीं सफर पा रहे हैं तो गांव में कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ रोजगार करेंगे तो हम कमा खा लेके बेटी पढ़ाएंगे गांव में। गांव में भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो शहर में आए, शहर में से भगा रहे हैं। तो ये क्या? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। एक बेटी तो सोचा सरकारी में पढ़ाऊं और दूसरी बेटी को कोशिश करा, हर जगह 3-4 स्कूल दौड़ के गए, नहीं लिखाया, फिर भी अपना पेट काट के प्राइवेट में लिखाया। वहाँ 15,000 रुपया भर दिया। अब वो 15,000 हमारा डूब जाएगा ना, हम कहाँ जाएंगे? फिर वहाँ प्रूफ मांगेंगे। कब आए थे आप दिल्ली? कब आए? साल भर हुआ है। अभी साल भर हुआ है। तो यहाँ भाड़े पे रहते हैं? हाँ, हम भाड़े पे रहते हैं। भाड़े पे आदमी हमारा मंडी रहता है, वहाँ अभी सबको रोजगार फिर छूट जाएगा तो हम गरीब में लोग कहाँ जाएंगे? इससे बढ़िया है कि मोदी जी बोल दें कि 2 भाग में कर दो, एक में गरीब कर दो, एक में अमीर कर दो। हम गरीब लोगों को मत मुख्यमंत्री चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हम लोग गरीब लोगों को कुछ नहीं चाहिए। जब सरकार से कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे, मेहनत से खाएंगे। जब हमारा आसरा दे के फिर आसरा तोड़। आए कहाँ से हैं? हम आए हैं यूपी से, आजमगढ़ से। हाँ, तो फायदा क्या है? आसरा दे के फिर आसरा छोड़ ले रहे हैं। इसी आसरे पे सब अटक जा रहे हैं। फिर मोदी जी जब पा जा रहे हैं अपना रोजगार तो हमारा रोजगार। आजमगढ़ से क्या सोच के आए थे कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है? अच्छी पढ़ाई लिखाई है। कोई BL बोले कि बहुत बढ़िया स्कूल है, वहाँ पे दौड़ धूप के 3 ठार लिखा है पढ़ाए। 3 का लिखा गया, दूसरी वाली का नहीं लिखा है तो उसमें प्राइवेट में लिखा। उसका क्यों नहीं लिखाया? उसमें का कि ये कुरूप नहीं है, वो कुरूप नहीं है। कुरूप आधा कुरूप बंदे मारते हैं, आधा जनता गरीबों को ऐसे मारते हैं। तो किस चीज से जिएंगे? इसी बढ़िया हिंदुस्तान को 2 भाग में कर दो, एक में गरीब कर दो, एक में हिंदुस्तान को 2 भाग में कर दो, एक गरीबों का, एक अमीरों का। अमीरों को बना दो। उसमें अपना अमीर लोगों को राजनीति करने दो। हम लोगों को मत चाहिए नेता पनेता कुछ भी नहीं। क्या लिया है अपने हाथ में? हमको नेता पनेता। अच्छा, घबराते नहीं है, इधर आओ। आप खा लेंगे। पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या बनना है बड़े होके? पुलिस बनना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ऐसे घबराते नहीं है। और क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा पढ़ाई करने में? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? बोला, इधर देखो ना, कैमरे में देखो। SST। सोशल साइंस अच्छा लगता है? वेरी नाइस। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। आपका नाम? रीता। रीता जी, चलिए आप मुस्कुराई कम से कम। वो तो बात करते ही सब एकदम भावुक हो जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप?
तो ये अच्छा है, कोई भी सिचुएशन हो कम से कम हंसते रहो, खुश रहो। अब घर भी जाए तो देखेंगे, करेंगे कुछ। हाँ मैडम, हमने का घर उजरत बा, आप हंस बोल के क्या करोगे? कब से रह रहे हो यहाँ? अरे 40 साल हो गया मैडम। 40 साल से। हाँ बच्चे बड़े बड़े हैं? हाँ, बच्चे बड़े बड़े हैं। यही शादी ब्याह की है? हाँ। अच्छा, कहाँ से है वैसे आप? आजमगढ़ से। आप भी आजमगढ़ से हैं? हाँ। अच्छा, जरा सा साइड हो जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आजमगढ़ से मैडम। तो 40 साल से आप यहाँ रह रही हैं? पहले कभी ऐसा कोई नोटिस वोटिस आया? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, बिजली पानी तब से है? हाँ, बहुत बढ़िया से रहा। सब बढ़िया था। अब अचानक से कि रेलवे को याद आया कि उनकी जमीन है, हाँ। तो अब क्या खाली कर लाया हाँ। रेलवे वालन के? करेंगे कि हम लोग बैठ के रोएंगे और क्या करेंगे? हम लोग की जो कोई कहीं ठेकान है ही नहीं, यही तो ठेकान हम लोग का था। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम आदमी मंडी में काम कर रहे हैं, तो कहीं जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, इसी में से तो हम कुल करते हैं। तो सरकार ने आप लोगों के लिए कोई अलग से घर की व्यवस्था नहीं की है? सीधे बोला है कि बस निकलो यहाँ से? यही बोला है कि खाली कर दो, क्योंकि 15 दिन में हम झुग्गी तोड़ेंगे। न वो घर दिया, न मकान दिया, न कुछ बोला, न डोला, कुछ नहीं किया। हम लोग ऐसे ही खड़ा कर दिया लिया के रोड पर। आपको पता है आप लोग वोट देते हैं? सब लोग सब वोट देते हैं। अरे सब है। रेखा गुप्ता बोला कि जहाँ जोगी वही मकान। हाँ, मोदी जी ने भी कहा। हाँ हाँ। आप कहाँ गए रेखा गुप्ता? आप कहाँ गए? आपकी तो विधानसभा से है वो, आप लोगों ने सीएम बनाया। बोल रहे थे कि हमको वोट दो, जहाँ झुकी वही मकान करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब चुनाव थे तो यहाँ आया था कोई नेता? सब आए थे। आई थी पैदल पैदल आई थी सबसे। तो रेखा जी यहाँ आई थी? आई थी, पैदल पैदल आई थी, सब पैदल आई। माला भी डाले, हम भी माला डाले हैं, पूरा इज्जत से हम लोग सम्मान करे हैं। हमारा सम्मान भी हुआ है, उनका भी सम्मान हुआ, मेरा भी सम्मान हुआ। हम लोग फोटो भी पास खिंचाए हैं। हाँ। और अब आपकी ये जो मुसीबत है इसको बताने गए थे रेखा? आने गए हैं, अब नहीं, अभी बोले हैं इतवार के आने के लिए। देखो क्या करें, संडे को आने, संडे के आएंगे। देखो मैम, संडे को बोली है? अच्छा, रेखा गुप्ता से आप लोग गए थे तो उन्होंने बोला कि संडे को यहाँ आएंगी। अच्छा, हाथ गोड़ जोड़ेंगे, दीदी बहनी कहेंगे हम। हाथ गोड़ जोड़ेंगे? हाथ गोड़ जोड़ने पर ना मनिए तब? अब ना मानिए तो चल जाइए अपने विदेश से, और क्या कर जाइए। चल जाइए। हाँ, तो आप तो साल भर पहले आई हैं, तो 40 साल 50 साल से रह रही हैं। हाँ, इससे इतना तो हो ही गया हम लोग। ना 40 से होगा तो 30-35 साल तो हो ही गया है यहाँ पे रहने रहते। क्या बोल रहे हैं बताइए? रेखा गुप्ता जब आई हैं 1 साल पहले, अच्छा। अभी ऐसो जीती है ना, अगली साल, अच्छा, पिछली साल जब यहाँ आई हैं तो बोले कि लोगों नहीं वोट दे रहे हैं मोदी जी के, कह रहे हैं कि जुगिया टूट वो जाएगी। ये कह रही हैं कि लोग जो है, दूसरी पार्टियां जो हैं वो डरा रही हैं जुगिया टूट जाएगी तो मोदी जुगी तोड़ देंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जुगी नहीं तोड़ेंगी। वादा की, डरो मत। जहाँ जुगिया तहाँ मकान। नाम क्या आपका? हमारा नाम परमशीला जी बोल के गई। वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाई, पर वो कह सही रही थी। उनके कहने का मतलब ये था कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो विपक्षियां हैं, वो इन्हें डरा रही हैं कि अगर मोदी जी आए तो आपकी जो झुग्गियां हैं वो टूट जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डरिए मत, हम हैं, है ना? हम हैं। तो आपने वोट दिया? हाँ, वोट दिया। आपने जिताया? हम जिताया हूँ। और अब आपका घर टूट रहा है। मैंने कहा एक बार इनको भी बनाओ, हाँ, देखते हैं हमारे लिए वो क्या करती हैं। तो क्या कर रही हैं? अब क्या कर रहे हैं, जीना नहीं दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं। अब तो मतलब जो पहले बोल रहे थे जो लोग कि मोदी जी आएंगे तो झुग्गी टूटेगी, वो सही हो गई बात? हाँ, वो सही बात हो गई, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। बताइए कि पहले जो सरकार थी, इससे पहले जो सरकार थी, किसकी? वंदना केजरीवाल की सरकार। हाँ। तो वो बढ़िया थी? वो बढ़िया थी। हम लोग आधे पेट खाए, अपने घर में रहे, कोई टेंशन बाजी, पानी बिजली सब था? सब वो फ्री दिए, फ्री करें हम लोग के लिए। हम लोग तो देखो, जब चुनाव थे तो मोदी जी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पानी आपका फ्री चलता रहेगा, बिजली आपका डबल और बढ़ा देंगे फ्री, है ना? ऐसे वादे किए थे। 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। गरीबों आदमी को 16 हजार बिल आ रही। गरीबों आदमी के, आपका? हमारा 1600 आ रही बिजली बिल। हाँ, 1000 नहीं, 1600 की बिजली का बिल आ रहा है। तो जो फ्री बिजली थी वो गई? हाँ, फ्री गई। आपका नाम मैडम? रंजना। इधर आ जाइए थोड़ा। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ। कितने साल से? ये मेरी मम्मी की बेटी हूँ मैं तो। मतलब बचपन से यहीं रहती हूँ मैं। बचपन से यहीं रहती है? शादी वादी भी यहीं हुई? हाँ, शादी तो यहीं हुई है मेरी। अच्छा, तो आप शादी के बाद भी यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं?
मेरे पति बस काम करते हैं अपना सब नौकरी यहीं आसपास काम करते हैं। है ना हमारा। मैं यहाँ की बेटी हूँ। हाँ, तो ये बताइए, आपने पढ़ाई वढ़ाई यहीं से की? पढ़ाई में मैम पढ़ी नहीं हूँ। अच्छा, मैं पढ़ी लिखी कोई नहीं बात नहीं, वो बात अलग है। लेकिन पहले जब आप यहाँ रहती थी तो सब ठीक था, सारी व्यवस्था? हाँ, सब ठीक थी। हम बचपन से यहाँ से रह रहे हैं। बचपन पर से मतलब यहाँ से रह रहे हैं, हम लोग को बहुत यहाँ पे सुख मिला है। मगर अब जब से टूटने का हल्ला हुआ है ना, बहुत दुख हो रहा है। मतलब कहाँ जाएंगे, बच्चे को नाम लिखवा दिया। मतलब मैं माँ के पास हूँ, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो अब मैडम के पास जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। अब नाम कटेगा, जहाँ कहीं जाएंगे ग्रुप मांगेंगे, कहाँ से ग्रुप ला के देंगे? जैसे गाँव से आते हैं ना, तो यहाँ के लोग ग्रुप मांगते हैं, फिर दिक्कत आती है, फिर बनवाओ, फिर अब चुकी तोड़ेंगे, फिर जहाँ पे जाएंगे हम लोग। अभी सब कुछ है आपके पास, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वोट भी आप डालती हैं? हाँ, वोट भी डालती हूँ, सब कुछ है मेरे पास। पिछले चुनाव में वोट डाला था आपने? हाँ, बस अब मेरा बना है तो अब डाल रही हूँ मैं। डाल रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ। वोट भी डालते हैं, सब लोग करते हैं अपना, सब सारे IDs हैं इनके पास। लेकिन एकाएक इन लोगों का जो ये नोटिस आया है, इसको लेकर ये लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी। अच्छा, पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 2 में। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? क्या जुग्गी तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं बेटा? अरे हमने उनको वोट दिया तो किस लिए जुग्गी तोड़ रहे हैं? हम तो उनको वोट दिया। आपने उनको वोट दिया तो किस लिए तोड़ रहे हैं? आपने वोट दिया उनको? हाँ, आप वोट देते हो? मेरी मम्मी दे। मम्मी ने दिया। अच्छा, तो आपको पता है कि मम्मी ने उनको वोट दिया था, हाँ, तो वो घर तोड़ रहे हैं? हाँ। क्यों तोड़ रहे हैं बेटा? मैम, अरे कहाँ जाओगे फिर, घर टूट जाएगा तो? नहीं पता कब कहाँ जाएंगे। नहीं पता। यहाँ अच्छा लगता है, दोस्त है यहाँ? हाँ, अच्छा लगता है स्कूल में पढ़ना? हाँ। क्या बनना है बड़े होके? बड़े हो गए, अरे टीचर बनना है। टीचर बनना है? हाँ। अच्छा, और क्या पढ़ना सबसे अच्छा लगता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स? हिंदी। हिंदी। हिंदी की टीचर बनना है? अच्छा, चलो। ये है रोशनी और ये सारे बच्चे। ये टूट रही है तो बच्चे कहाँ से टीचर बन जाए हैं? हाँ, बताओ, टूटेगी तो कहाँ से टीचर कहाँ से बनेंगे? टीचर हाँ, बनेंगे? केजरीवाल के समय में ठीक था सब? बहुत बढ़िया रहा मैडम। हाँ, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। जरा इधर घूम के बताइए। बस फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, बहुत फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो क्या ये मतलब जितने लोगों ने वोट दिया है, गलती हो गई लोगों से? बहुत गलती हो गई, गलती हो गई। अब जुग्गी हटाने के अथुआ गए तो वो गलती है ना मैडम? गलती है तब का। तो जो वादे किए थे बीजेपी ने कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे, कहीं के चला, वो सब नहीं। लालच, खाली लालच था, खाली लालच धरा। फंस गए। हाँ, फंस गए। फंस गए। नहीं मिला है तो फंसे गए। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो फंसे गए हैं। स्वागत हम सब किए थे, माला डाले थे। सब कुछ यहाँ पर है। रेखा जी का? हाँ, रेखा जी का गले मिले थे। रेखा जी का स्वागत किए थे, माला डाले थे। तभी आज नोटिस चिपका के गई हैं। अरे और सुनिए, रेखा जी गले मिल के गई हैं। मिला। और अब सरकार गले पड़ रही है। पड़ गए। अब सरकार गले पड़ गई है। जब दिए थे तो गले मिले थे, अब जब जुग्गी तोड़ रहे हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा कि अभी मिल रहे हम लोग गले। गले मिल रहे कि हम लोग की जुग्गी ही टूट रही है। कहाँ जाएंगे, जुग्गी टूट गई? कहा जब मिलती तब गले मिल के कह लिया कि वोटा वाले की जगह गले मिल गई हो। अब जुग्गियाँ तोड़ रहे तो हम लोग कहाँ जब जाएंगे? मिलेंगी तो कहेंगे कि वोटा वाले के तो गले मिलत रहू। हाँ, अब तोड़ रही है तो फिर भी गले मिल लो। मिल लो। हाँ, जब घर टूट रहा है तब भी गले मिल लो। हाँ, फिर भी मिलना चाहिए। और फिर चुनाव आएगा तो फिर आओगी मिलने, कोई मिलेगा? हम लोग तो नहीं मिलेंगे। अब तो हम लोग फंस गए एक बार। अच्छा अच्छा, कहाँ? अब वोट कहाँ पाई सब? अब वोट नहीं पाई सब। अच्छा, रुको अम्मा रुको तो, रुको। हाँ, क्या हो गया? सुनो, जरा सा साइड होइए, जरा सा साइड होइए। चलो, हम भी बैठ गए। उजाड़ दो, एक मिनट। हाँ, उजाड़ दो। अम्मा सुनो, ये ना थोड़ा प्रचार करेंगे इसलिए सही बोलो। मीडिया से आए। आज से ना है भैया, आज से ना है। बहुत दिन से हमार बुढ़ौती आ गए, हमारो बाल बच्चा बुढ़ा बाकी ऐसा जुग हमार कभो उजरल ना बसले रही। केकरा के वोट देले रहू? केकरा के वोट देले रहू? ए भैया वोट दिन तो हम यहाँ पे मार रही ना पहुँच पाऊंगी। आँख बनल लाल। हाँ, ऑपरेशन भर रहे। हाँ, अच्छा, आँख के। तो हाँ, बच्चा नाम का हो तोहर? हमारा नाम जड़ौता। जड़ौता? हाँ। तो तारा जड़ से उखाड़ा था हाँ, सरकार? जड़ से उखाड़ दे। हाँ साहेब, बस
हाँ हाँ तो रेखा गुप्ता से मिलल रहू। कैसे कैसे बनौलस पंच, हाँ कैसे कैसे बनाए के बच्चन के जियौलेस खियौलेस मंडी सराल की सब एक रोटी खा कमात था। आज उजाड़ देबू लोगन, कहाँ बाल बच्चा जाइए। और साहेब गलत कहा तरफ से बोलना चाह बिल्कुल यही आयल हने। हाँ यही आयल बोल के गईने की रेखा गुप्ता हाँ जुग्गी ही कहीं रही, टूटी ना। वादा करके गई थी। तो हम सब हमारा माला डालनी हमारे भीतर, हम कहे साहब ठीक है, बाल बच्चा ले कहाँ जाए। बस इतना बच्चा हाथ जोड़ते बच्चा। तो यहाँ रेखा गुप्ता आई थी, इनको माला वाला पहना के इनका सम्मान करके यहाँ से गई थी। रेखा गुप्ता हाँ आप क्या कहना चाह रही थी मैम? एक बाहर आ जाइए, थोड़ा रोशनी आ एक जाए। रोटी कमा था, एक रोटी मिले। आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ। मंडी के भरोसा है हम लोग। मेरा नाम आशा शर्मा है, मैं जनवादी महिला समिति से दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो जब से मोदी सरकार के सत्ता में यहाँ रेखा गुप्ता आई है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आई है, 27 सालों के बाद लौट के आई। बहुत बड़े वादे किए थे, महिलाओं को एक खातों में 2500 रुपए देंगे, 2 सिलेंडर फ्री देंगे बार त्योहार, ये बोले। और ये कहा था कि झुग्गी की जगह मकान देंगे, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। और अभी जो रेखा गुप्ता हर जगह पे जहाँ जिन झुग्गियों में जा रही है, उन झुग्गियों में वो भाषण दे रही है कि भाई और बहनों कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, 700 करोड़ रुपए आपकी झुग्गी के विकास के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जिस झुग्गी के अंदर सीएम जा रही है, दूसरे दिन वही झुग्गी वहाँ पे टूट रही है। तो दिल्ली की जो तमाम झुग्गी झोपड़ियों को वो तोड़ने का काम कर रही है। इन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे कि जो झुग्गी की जगह मकान दे, वो आज क्यों पलट रही है? गरीब जनता किस तरीके से अपने अपने राज्यों से आके यहाँ पे कैसे गुजारा कर रही है? कोई झुग्गी झोपड़ी में इतनी खास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। और आज दिल्ली को सौंदर्यीकरण के नाम पर जो झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, उनका मोदी सरकार का ये पूरा मकसद है कि जो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा के तहत 62 विधानसभा में जितनी झुग्गियां हैं, उन सबको खत्म किया जाएगा। क्यों खत्म कर रही है? क्योंकि ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को सस्ते रेट में इन जगह को उनके हवाले कर रही है। और ये जो सोची समझी साजिश के तहत गरीब लोगों का घर उजाड़ रही है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और इसके लिए हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे दिल्ली में हमारा आंदोलन खड़ा हुआ है कि जहां भी झुग्गियां टूटेंगी, हम उन झुग्गी वासियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपको याद है कि मद्रासी कॉलोनी के अंदर झुग्गियां तोड़ी गई है, वहां पे उनको मकान नहीं दिया गया था। वहां तमिलनाडु की सरकार ने वहां की जनता को जो वहाँ नरेला में बसाने की बात कर रहे थे, वो भी उनको पूरा मकान नहीं दिया गया था। लेकिन हमारे संघर्ष की वजह से उनको वहाँ पे मकान दिया गया। उनको जो फैसिलिटी स्कूल के लिए तमिलनाडु की सरकार ने 50 लाख रुपए दिया। तो ये देख लीजिए कि आज हमारे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर भाजपा की सरकार है, और जहाँ जहाँ जिस तरीके से ये गरीब लोगों के ऊपर जुल्म डाल रही है, इसका पूरा जवाब दे रहे हैं। और आज के समय में जनता कह रही है, यदि दिल्ली के अंदर चुनाव हो तो हम भाजपा की सरकार को कतई नहीं लेकर आएंगे और बदल देंगे। तो ये बात है कि हम पूरा संदेश देने के लिए आए हैं, और झुग्गी वासियों के लिए बुलडोजर के सामने हम लोग खड़े रहेंगे, और बुलडोजर से तोड़ने नहीं देंगे। नहीं जोड़ो, हाथ मत जोड़ो, आपकी बात हम पहुंचा रहे हैं, कोशिश करेंगे, परेशान मत हो। ठीक, ये हमारा रोटी नहीं खाई है इसने 2 दिन से। घर कौन सा आपका? किस तरीके से घर बनाया जा रहा है, बनाया जाता है। सुनली कि झुग्गी टूटेगा, तब से मैं अन्न पानी कुछ नहीं निकलती। बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? तो पेड़ की तरह बसेगा, बाल बच्चा लेके कहाँ? अच्छा, अगर घर टूट भी गया तो यहीं रहोगी, जाओगी नहीं यहाँ से? नहीं जाओगी। नहीं। आपका नाम? राजीव जी, यहीं रहते हैं? यस मैम। क्या काम करते हैं?
मैं मोहल्ला क्लिनिक में काम करता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं। चलो, मोहल्ला क्लिनिक भी तो जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी डिसॉल्व हो जाएगा ये भी। अच्छा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। सारे 2000 एम्प्लॉई हैं, हम लोगों सबको निकाल के बाहर उसका अलग एक मामला फंसा हुआ है, वहाँ अलग चल रहा है कि लोगों को हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा आपकी नौकरी भी जाएगी? है। यस मैडम, अगले साल चली जाएगी। वो नौकरी भी गई। और घर पे नोटिस लगा है? घर पे नोटिस लगा हुआ है मैडम, अभी नया नोटिस चेंज किया है। ये नोटिस गलत लगा हुआ कह था। रहे हैं कि तारीख गलत थी। हाँ। कुछ 5-10 दिन एक्स्ट्रा मिल गए आपको? 5-10 दिन ही 23/3/2023 का लगा हुआ था। 23/7/2023 का लगा हुआ था। अब इन्होंने 26/5/2023 कर दिया। हाँ, 3-4 दिन बढ़ा दिया। डेट गलत हो गई। तो ये 15 दिन का समय है, अगर नहीं आप लोगों ने घर खाली किया तो घर पे बुलडोजर चला दिया? चला देंगे मैडम। कहाँ जाएंगे सर? मैडम हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था कि थोड़े दिन रुक जाएंगे, मेरा काम भी खत्म हो गया है तो कुछ थोड़ा इंतजाम करेंगे, लेकिन आजकल जमीन थोड़े बहुत पैसे में तो आती नहीं है। कहाँ रहे, मतलब कितने साल से यहाँ रह रहे थे आप? मैडम मैं जन्म से यहीं रह रहा हूँ। जन्म से ही रहते हैं? यस मैडम, मेरी पढ़ाई कहाँ से आए हैं? एजुकेशन मैम, मैं कन्नौज से आया हूँ और मेरे फादर यहाँ पे 87 में आ गए थे और 87 से यहाँ पे मतलब 87 आ गए थे, उसी टाइम पे मेरा जन्म हुआ। यहाँ पे रह रहे हैं? जन्म हुआ था। जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं? जन्म से ही। आपके बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा यहीं पढ़ता है? अभी तो 3 साल का है। 3 साल का है, छोटा है। तो नौकरी भी गई, घर भी जा रहा है, कैसी सरकार है ये? मैम सरकार सही नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। हम केजरीवाल जी थे, कम से कम ये तो है, मेरी नौकरी भी थी और घर भी बचा हुआ था, तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा नौकरी चल जाएगी और तो थोड़ा घर का कहीं इंतजाम कर लेंगे, झुग्गियों से थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब मैं ऐसे सोसाइटी आपको केजरीवाल की सरकार में नौकरी भी मिली, घर भी सुरक्षित था, हाँ, पानी और बिजली वगैरह की व्यवस्था भी थी। यस मैडम, सारी अब यहाँ 3-4 महीनों की सरकार ने क्या क्या किया है? मैडम मेरा तो सारा फ्यूचर ही बर्बाद कर दिया। पढ़ाई ऐसा लग रहा है वेस्ट हो गई है मेरी। कितना पढ़े हैं आप? मैम बी फार्मा किया हुआ मैंने। आपने बी फार्मा किया हुआ है? फार्मा और बी फार्मा दोनों है। यस मैडम। और उसके बाद अब आपकी नौकरी भी जा रही है, घर भी जा रहा है? यस मैडम। इस सरकार के आते ही हमें 1 साल का नोटिस, 1 साल का ड्यू पीरियड दिया हुआ है कि ड्यू पीरियड में आपको इसके बाद आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये दिक्कत है यहाँ। तो आपने भी वोट दिया था बदलाव के लिए? यस मैडम, बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन हमने सोचा कि बदलाव होगा, लेकिन नहीं हुआ। वो तो हमें डिमोट और कर दिया। गलती हो गई? गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई, छोटी सी नहीं हुई। इन्होंने बोला था जहाँ झुग्गी वही मैदान, और इन्होंने जब आए थे तो हमें ये बोला था मोहल्ला क्लिनिक को हम मर्ज कर देंगे, आरोग्य मंदिर में मर्ज कर देंगे। तो हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है, हमारा पहले का जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो फिक्स नहीं था, पेशेंट बेसिस सर्विस है कि हमें 12 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से मिलेगा। इसमें कहा था कि हम एक फिक्स सैलरी देंगे आपको, ये वाला सिस्टम नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने आप तो बिल्कुल ही, जैसे हम जाते हैं, हमारी अभी हंगामा वो भी हुआ था, मोहल्ला क्लिनिक का हंगामा हुआ था, उन्होंने बोला कि इसमें मर्ज नहीं करेंगे, हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मतलब जब अपने लिए, हाँ, अब ये बताइए, हम तो एग्जाम दे के अंदर घुसे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट हमें संभाल रही है, DGHS संभाल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज संभाल रही है। ये नहीं कि कोई हम किसी ठेकेदारी के थ्रू नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट हमें संभाल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम के थ्रू लगे हैं सारा, लेकिन फिर भी हमें मर्ज नहीं किया जा रहा मैडम। और ऊपर से झुग्गियाँ और तोड़ी जा रही हैं, नौकरी भी गई, हर तरफ से गए मैडम। अब बजट भी, पैसा भी इतना है नहीं कि कहीं पे मकान किराए पे ले सकें। मैडम आप बताइए कि मैं पढ़ लिख के 10-12-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा हूँ, इतना तो लेबर कमा लेता है मैडम, फिक्स नहीं है हमारी सैलरी भी। तो ये लोगों की समस्याएं हैं, घर से भी गए, नौकरी से भी गए, और इस तरीके से यहाँ लोग जिनसे भी आप बात करेंगे उनका एक ही दर्द है कि अब तक तो यहाँ रह रहे थे, बचपन बीता, जवानी बीती, अपना बुढ़ापा कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपना भविष्य देख रहे हैं, और एकाएक उनका घर उनसे छीनने की नौबत आ रही है। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक से उठकर वो जाए कहाँ। तो ये यहाँ का मामला है फिलहाल।